सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो आज का क्वेश्चन ये 10th के मैथ्स के सीबीएसई बोर्ड पे है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, आप सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी है और यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी है और ये दोनों इक्वेशन में क्या ऊपर दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली। इसका मतलब आपको एक्स और वाई मतलब दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप, ये दोनों वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है। तो जब भी बहुत बड़ी वैल्यू आए, लीनियर इक्वेशन में बहुत बड़ी वैल्यू आए, तो आप ये देखना है उसके डायगोनल्स, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या, ये आपको देखना है। फिर देखना है तेरे को ये वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम है क्या। अगर ऐसा हो रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम और ये दोनों वैल्यू सेम हो रही है, तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करना है। ये मान ले फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान ले तेरी सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, तू ऐड कर देगा इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को तू ऐड कर देगा, दोनों को ऐड कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, जैसा रहेगा। अगर दोनों प्लस है तो प्लस होंगे, जो हिसाब से साइन रहेगी, मतलब साइन चेंज ही नहीं करना है। जैसा का जैसा, प्लस है तो प्लस करेगा, माइनस है तो माइनस करेगा। अब देखो 101 में 102 मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 203 हो जाएगा, 203x। ये दोनों को मिलाऊंगा तो 203y हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और ये दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3609। 5 + 4 9 और 3 3 6, बीच में 0। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब ये देख, ये वाला इक्वेशन और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। 203 को कॉमन निकालेगा तू, अंदर क्या बचेगा, x + y। यहाँ से x और यहाँ से y बचेगा और इधर आएगा 609। अब देख, ये जो तेरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट से ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो फिर उधर जाके वो डिवाइड होंगी। तो यहाँ पर x + y = 609, इससे डिवाइड करेगा तो 203 को। 203 को क्या करेगा, इससे डिवाइड करेगा। अब बात समझ अब बात समझ, यहाँ पे 200 है और यहाँ 600 है और यहाँ 3 है, 9 है। 200 के टेबल में 600 3 पर आएगा और 3 के टेबल में 9 वो भी 3 पर आएगा। इसका मतलब अगर मैं 203 का टेबल पढ़ूं तो 203 को डबल करूंगा तो 406 आएगा और फिर उसको और 203 मिलाऊंगा, मतलब 3 के टेबल में तो आएगा 609। तो 203 के टेबल में 3 पर आ रहा है 609, तो ये कट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। x + y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगी आपको 3। आपको यहाँ पर x + y की वैल्यू मिल जा रही है 3। x + y की वैल्यू मिल गई, मतलब क्या किया मैंने, इतने बड़े वैल्यू को एक छोटे वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कैसे आएगा, 101x + 101y = 304। ऊपर वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएंगी। मतलब 102x पहला है तो माइनस में आ जाएगा, 101y प्लस में है तो वो भी माइनस में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 305 है वो भी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि तीनों प्लस में था, तीनों क्या था, प्लस में था, तो तीनों माइनस में आ जाएगा। 101 में से 102 गया तो बचेगा -1x। अब ये किसी को नहीं समझ रहा हूँ तो समझ लो, आपके पास 2 नंबर है, दोनों की साइन अलग अलग है। जब भी 2 नंबर की साइन अलग अलग होती है तो बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। 102 में से 101 जाएगा तो 1 बचेगा, x वैसे का वैसा ले लो, और फिर दोनों में देखते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, और उसकी साइन जो रहती है वो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखो दोनों की साइन अलग अलग है, नहीं यहाँ पर ऊपर मैंने गलत लिखा, 102 आएगा तो 102y में से 101y जाएगा। यहाँ पे बड़े की साइन प्लस है तो +y आ जाएगा, 1y। y लिखो या 1y लिखो, एक ही बात होगी। 304 में 305 आ गया -1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -x + y = -1। ये आपकी 4th इक्वेशन हो गई। ये आपकी 3rd इक्वेशन थी और ये 4th हो गई। अब 3rd और 4th को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। 3rd इक्वेशन ले लो, x + y = 3, और 4th इक्वेशन ले लो, -x + y = -1। अब हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, वो ये कहता है कि कोई भी एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x वेरिएबल और y वेरिएबल, तो दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल उसके साथ के जो नंबर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप नजर डालोगे, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, दोनों जगह सेम वैल्यू है। यहाँ भी y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x के साथ का भी नंबर सेम है, y के साथ का भी नंबर सेम है, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं।
तो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है, जो सेम होती है उसमें से एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। देखो x के साथ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों की साइन अलग अलग है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कुछ नहीं रहता मतलब प्लस है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों की साइन अलग अलग है। लेकिन ये दोनों की साइन अलग अलग नहीं है, जिसकी साइन अलग अलग है और वैल्यू सेम है उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। y प्लस वाई हो जाएगा 2y, 3 में से 1 गया, वो भी 2 बचेगा। बताओ 2 और y मल्टीप्लाई में है, तो फिर उधर जाके वो हो जाएगा डिवाइड, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो फिर y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2। 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे, तो y की वैल्यू तुमको मिल गई 1। y की वैल्यू क्या मिल गई तुमको, 1। यही आपको सॉल्व करना था। अब निकालेंगे हम लोग x की वैल्यू। तो मैं थर्ड इक्वेशन में y की जगह पे, देखो थर्ड इक्वेशन आपकी ये थी, यहाँ पे y की जगह पे आपका आ जाएगा 1, y की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और प्लस 1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। 3 - 1 कितना होता है 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई और y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। दिस इज योर फाइनल आंसर, और यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन से। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा।